यार्ड में खड़े थे, सूर्यास्त होने को आ गया, कुछ ही क्षण बाकी थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे। अंतिम बार जब देखा जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था, भगवान कृष्ण ने एक तिनका उठाया, चीर करके फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, तुरंत ही जरासंध का पैर पकड़ा, एक हाथ से पैर पकड़ा, एक पैर दोनों पैर से दबाया, चीर करके फेंक दिया। लेकिन वो क्या, जैसे ही फेंका वो पुनः जीवित हो गया, ताल ठोक के पुनः खड़ा हो गया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। भीमसेन लौट के आए, कहा प्रभु अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा उससे लड़ने, वो तो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है, अब नहीं जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा भैया आपने देखा तो, लेकिन ध्यान से नहीं देखा मेरी तरफ, अगर ध्यान से देखते तो जरूर कुछ अच्छा होता। कहा एक बार और जाओ और अब की बार ध्यान से देखना मेरी तरफ। भीमसेन ने सोचा है मरवा के ही दम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन बड़ी हिम्मत बांध की भगवान ने हिम्मत बनाया तो गए, बार बार प्रभु की तरफ भय देखते थे। सूर्यास्त होने को जैसे आया, भगवान ने पुनः एक तिनका उठाया, चीर करके फेंका। भीमसेन अब की बार बिल्कुल सावधान थे, कोई गलती नहीं किया, तुरंत समझ गए। पुनः एक पैर से दोनों पैर, एक दोनों हाथ से उसका एक पैर पकड़ा और दोनों पैर से उसका एक पैर दबाया और पकड़ करके चीर के एक इधर फेंका, एक इधर फेंका। सो गोविंदाय नमो नमः। जब जरासंध का जन्म हुआ था तो लोथड़े में पिंड के रूप में पैदा हुआ था। माँ ने फेंक दिया बाहर। एक चरा नाम की दासी थी, उसने कौतूहलवश जाकर दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया तो जिंदा हो गया। इतना बलशाली हुआ कि 10,000 हाथियों का बल इसमें था। आज भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रसंग लिखे हुए हैं। मैं एक जगह कथा कर रहा था तो लोगों ने बाद में कहा कि ऐसे नहीं फेंका, ऐसे नहीं फेंका, ऐसे करके फेंका, उसको उधर गया। तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक में लिखा है कि जरासंध ने उसके एक एक अंग उखाड़ के इकट्ठा कर दिया। इसलिए भागवत की पुस्तक उठा के पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि उठा करके एक एक अंग उचार करके सब इकट्ठा कर दिया जरासंध। अपना मुंह भी खराब कर रहे हैं, मुंह से बदबू भी आती है, जहाँ बैठेंगे वहां भी जूठा करेंगे, जिसके सामने नजदीक से बात करेंगे उसके मुंह पर भी चिट्टा पड़ेगा। और इस अपराध के भागी आप होंगे, कोई दूसरा नहीं, ये गारंटी है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग अपने को समझें, अपने स्वास्थ्य को समझें, कैंसर को दावत न दें। धीरे धीरे कोई ऐसी अलग चीज नहीं जो न छूट जाए, सब छूट सकती है। आप अपने स्वरूप को पहचाने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य स्वरूप कितने भाग्य से मिला है, तंबाकू बीड़ी पीने के लिए नहीं मिला है, एक गृहस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए मिला है। भगवान ने कहा ना, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आनंद है इसमें, तो आनंद लीजिए और जो समय मिले भगवान का गुणगान करिए। चलो, मन को सोचो, मन का विचार करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पतिव्रता पतिव्राह लायता बदलेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा, वेपमाना विगम्य च। हमारे ब्राह्मण देवता भी खूब खाते हैं तम्बाकू, पान, सुपारी, क्योंकि सुपारी तो फ्री में मिल जाती है और पर्चा में लिख देते हैं बड़ी वाली सुपारी ले आइएगा, तो खूब खाते हैं। लेकिन मैं सचमुच में कहूँ, और सबकी तो छूट हो सकती है, लेकिन इनकी कदापि छूट नहीं मिल सकती भगवान की तरफ से, क्योंकि नानी पानी जजमानी का धन फलने वाला नहीं है। नानी पानी जजमानी का धन फलने वाला नहीं। जो कुछ आपको दक्षिणा देता है अपना अरिष्ट ही देता है आपको।
एक तरफ उधर व्यवस्था बिगड़ रही है, दूसरी तरफ आप तंबाकू पान भर के माला जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो अपराध। तो दोनों इकट्ठा होगा तो फिर दांत गल गल के गिरने लगेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर कह देंगे बस 2 महीने के मेहमान हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की पतिव्रता पतिम्प्राह म्लायता बदरीन सा दरिद्रा सीदमाना सा देपमानाभिगम्य च। सुखदेव जी का वर्णन, जब सुखदेव जी ने सुदामा जी का वर्णन किया तो नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया? नाम इसलिए नहीं लिया कि सुदामा जी जैसा कोई जगत में था ही नहीं। जब एक अकेले हैं तो सब विशेषण सुनकर ही सब जान जाते हैं कि वही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा कौन सा नेता है जो तपस्वी हो, बेईमान भी न हो, ईमानदार हो और पूरी प्रजा को पुत्र की तरह समझे, भारत भूमि के गौरव के लिए दिन रात समर्पित हो, जिसके अकाउंट में कुछ लाख रुपए हो, तो बताने की जरूरत नहीं नाम कौन हो सकता है, आप सब जानते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया कि सुदामा जी, तो सब जान जाएंगे विशेषण से ही कि ऐसा व्यक्ति तो केवल वही हो सकते हैं। लेकिन जब सुशीला का परिचय देने लगे तो कहा पतिव्रता पतिम्प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना स देपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता है, म्लायता बदनेन सा, लेकिन धनाभाव के कारण घर में ठीक से व्यवस्था न होने के कारण चेहरा मुरझाया हुआ है, मुख मलिन है, दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य च, और शरीर इतना जर्जर हो गया है कि कांप रहा है। दरिद्र है सुशीला। सुखदेव जी ने दरिद्र कह दिया, दरिद्रा सीदमाना सा। क्या सुशीला दरिद्र थी? दरिद्र नहीं थी, लेकिन भागवत की भाषा में दरिद्र वो है जो किसी प्रकार से असंतुष्ट है, कोई कामनाएं जिसके मन में है। सुदामा जी तो परम पवित्र थे, कोई कामना नहीं थी। अगर घर में भोजन न हो तो कोई बात नहीं, बच्चों की चिंता नहीं कि जिंदा रहेंगे कि चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं, भगवान की जैसी इच्छा होगी। लेकिन सुशीला के मन में जो थोड़ा बहुत गृहस्थी संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी, उसी को सुखदेव जी ने दरिद्र कह दिया कि सुशीला बहुत दरिद्र थी। दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रेयापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वर सभा। एक दिन सुशीला ने इन्हीं संत महात्मा से सुना कि भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के परम मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। तो जब सुदामा जी लौट के घर आए, कहीं गए थे, तो सुशीला हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा भगवान, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, क्या सचमुच आपके मित्र हैं? जैसे ही नाम सुना तुरंत गदगद होकर बोल पड़े सुदामा जी, अरे हाँ, वो मेरे बचपन को मित्र है, तुमको कैसे पता चली? सुशीला ने कहा एक महात्मा आए थे, उनके मुंह से मैंने सुना है। सुशीला ने कहा भगवान आपके मित्र हैं तो कृपा करिए। तमुपरि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। भगवान अगर वो आपके मित्र हैं तो एक बार अपने मित्र के यहाँ चले जाइए, जन्म जन्म की गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। दास्यति द्रविणं भूरि, इतना धन देंगे कि हमेशा हमेशा के लिए हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। जैसे सुना सुदामा जी ने कि धन के लिए सुशीला कह रही है, तुरंत हाथ खड़ा कर दिया कि मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं। बचपन का मित्र है, जिंदगी में जाऊंगा पहली बार तो भीख मांगने जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, मना कर दिया। तब सुशीला ने दूसरा अस्त्र उठाया, कहा भगवान कम से कम बचपन के मित्र हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो एक बार मिल तो आइए उनसे,
अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। एक बार आप चले जाइए, उनका दर्शन तो कराइए। स एवं वार्याविप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला ने कहा एक बार आप मिल तो आइए, आपके मित्र हैं, भले बात कुछ मत मांगिएगा, लेकिन एक बार हमारे कहने से अपने मित्र से मिल तो आइए। एक ऐसी मित्रता कि कभी जाए ना मित्र के यहाँ। तब सुदामा जी ने कहा ठीक, तू ठीक कह रही है, मिलने की बात कहती है तो मैं चला जाता हूँ। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने कहा, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, बहुत अच्छा कहा। लेकिन मित्र के यहाँ, भगवान के दरबार में, बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ, भगवान के दरबार में और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम कर दें। तो सुशीला पड़ोस में अपने गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्ते प्रादा उपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग ले आई। हमारा अलग अलग घर के चावल तो अलग ही प्रतीत हो। सुशीला ने फटे पुराने चीथड़े में, जो धोती फट गई थी, चिथड़ी हो गई थी, मोड़ मोड़ के उसी में लपेट करके गाठी लगा के बांध दिया, पोटली बना के, और पकड़ा दिया सुदामा जी को। सुदामा जी बगल में दबा लिए, एक हाथ में डंडा ले लिए और चल दिए द्वारिका की तरफ। भगवान का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए चल दिए। जब दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो सुशीला ने कहा कि जा रहे हैं स्वामी, तो मेरा एक संदेशा भी कह दीजिएगा अपने मित्र से। सुदामा जी ने कहा अच्छा तुझे भी कुछ कहलवाना है, बता क्या कह देंगे संदेशा। तब सुशीला ने अपने हृदय के भावों को पंक्तिबद्ध करके सुना दिया। कहा द्वारिकाधीश से कह दीजिएगा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। जब कुछ खाने के लिए नहीं होता था तो सुशीला कह देती थी बच्चों से कि बेटा आज एकादशी है। तो सुशीला ने अपने हृदय के भावों को द्वारिकाधीश को कहला दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी होती। सुदामा जी चल दिए, चले जा रहे हैं, लेकिन जब पैरों में बेवाही फटी है, तन पर कपड़े ठीक से नहीं है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है, चला नहीं जा रहा है। गांव से, घर से निकल करके कुछ दूर चले। दूर नगरी, नगरी दूर है, दूर नगरी बड़ी दूर, दूर नगरी बड़ी दूर, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
कर लें तो चलें। जैसे ही विश्राम करने लगे, झपकी लगी, गोविंद ने देखा कि इतना कष्ट, तो चले हम कुछ इनके कष्ट का निवारण करें। भगवान का तो आदेश है, जो तू आवे 8 पग, मैं आओ पग 60। तू चल तो घर से हिम्मत तो बाहर निकल, पूरा करने वाले तो हम हैं, तेरी क्या औकात है। जीव कर्म करे तो गोविंद की कृपा हो जाए, तभी साध्य हो सकता है परिश्रम, अन्यथा श्रम ही केवलम। कोई ये अभिमान न पाले कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उनकी कृपा से, उनकी कृपा न हो कुछ संभव नहीं। सुदामा जी विश्राम करने लगे, जैसे झपकी लगी, गोविंद ने अपने कृपामयी नौका में बैठा करके और द्वारिकापुरी के बगीचे में उतार दिया। जब सुदामा जी की नींद खुली, देखा तो चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महल, देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हम कहाँ आ गए। हम तो अपने घर से चले भर थे, कहाँ इतनी जल्दी आ गए, द्वारिका इतनी दूर, कैसे यहाँ आ गए। एक पथिक जा रहा था, उससे पूछा कि भैया ये कौन सा शहर है। पथिक ने कहा, महाराज आपको पतो ना है, यहाँ द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने पुनः पूछा कि भैया हम इतनी जल्दी कैसे द्वारिकापुरी आए गए, और अगर यहाँ द्वारिकापुरी है तो यहाँ में हमारो कृष्ण कन्हैया कुमाल कौन सो है। पथिक ने इशारा कर दिया कि सीधे चले जाइए, सीधे जाके बाएं मुड़ जाइएगा, फिर दाहिने मुड़ जाइए, जो भव्य महल दिखाई दे वही द्वारिकाधीश भगवान का है। अब भव्य तो सभी महल हैं। जल्दी आगे बढ़ते गए, पूछते पूछते जहाँ भगवान द्वारिकाधीश निवास कर रहे थे वहां पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे तो जो द्वारपाल खड़े थे, रक्षक खड़े थे, भगवान की सुरक्षा तो ऐसी वैसी होगी नहीं कोई। रक्षकों ने देखा तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ऊपर से नीचे तक 4 बार देखा। तब तक में सुदामा जी बोल पड़े। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, कहा कि जा करके कह दीजिए कि आपको मित्र सुदामा आयो है। द्वारपाल जा करके भगवान से कहता है, शीश पड़ा जगतन पे प्रभु जाने को आई बस यही गावा। शीश पड़ा जगतन प्रभु जाने को आई बस यही गावा। धोती फटी से लगी दुपट्टी आरो पाया लिया करके पलंग पर, हस्तदंत से निर्मित पलंग पर सुदामा जी को बैठाया। भगवती रुक्मिणी से कहा, देवी जाओ जल ले आओ, ब्राह्मण देवता के पैर धोने हैं। भगवती रुक्मिणी जल लेने गई। आज तक भगवती रुक्मिणी से या किन्हीं अन्य पटरानियों से भगवान ने जल जैसी चीज लाने के लिए नहीं कहा। इतने नौकर दास दासियां हैं सेवा में, सबको छोड़कर लक्ष्मी रुक्मिणी से कहा भगवान ने, जाओ जल ले आओ। रुक्मिणी जी जल लेने गई। भगवान पैर पकड़ के बैठ गए। जब प्रभु ने पैर देखा, ऊपर पलंग पर सुदामा जी को बैठाया, नीचे चरण पकड़कर भगवान बैठ गए जमीन पर। जब चरणों में हाथ लगाया तो कांटे चुभने लगे प्रभु के। देवाएं फटी थी, उनमें कांटे चुभे थे, रक्त बह रहा था। देख करके भगवान को इतनी करुणा हुई कि नेत्रों से अश्रुधारा गिरने लगी। इतना आंसू गिरा, भगवान इतना रोए। ऐसे बेहाल दिहाई भक्त वत्सल भगवान की द्वारकाधीश की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे एक बार सुना ताली बजाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अगला नाम है श्री डॉक्टर साहब से नहीं, डॉक्टर साहब से नहीं, व्यासपीठ पर आप व्यासपीठ पर पहुंचे। अगला नाम है आगे फतेह बहादुर सिंह, श्री फतेह बहादुर सिंह जो चकवाई है, उनके विषय मैंने कुछ कह दिया और सबसे हमको लगातार बोल रही। व्यास पीठ पर आ जाए, आप व्यास पीठ पर आ जाए। जनई भगवान की प्रेमजी पांडे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्ला जी और हरियाणा के शुक्ला जी गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की। देखिए स्वागत चलता रहेगा। कथा प्रेमियों को हमारी तरफ से सुदामा जी के चरण हो रही है। सुशीला जब रुक्मिणी जी जल लेकर के आई, देखा कि यहाँ तो जल ही जल पहले से विद्यमान है। नेत्रों के जल से सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कमल जैसे आंखों से कमल जैसे जला भगवान के नेत्रों से गिरे। प्रेम में इतने प्रभु पिघल गए कि प्रीतो मुंज तप्यो नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण सख्यो प्रियस्य विप्रसे अंग संगाति निर्भृता। प्रीतो मुंज तप्यो नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण, इतने जल गिरे। जितनी देवियां थी, भगवान की पटरानियां थी, सब देख करके हतप्रभ रह गए कि बड़े बड़े संत सन्यासी ब्राह्मण हमने देखे, लेकिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब देवियां पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् वरेतेनागमेन च। साक्षात भगवती लक्ष्मी और नारायण जिनके चरणों में बैठकर आचरण हो रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है ब्राह्मण देवता का। और सेवा क्यों हो रही? चरण सेवा, क्योंकि तपस्वी हैं। ब्रह्मणो ब्रह्मविद्रमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। हर प्रकार से संतुलित जीवन है, जैसा एक ब्राह्मण का होना चाहिए। ब्राह्मण के चरण की सेवा आप सब क्यों करते हैं? इसलिए कि आचरणवान होते हैं, इनका आचरण पवित्र होता है। इनके चरण सेवा से आपकी ग्रादशा अनुकूल हो जाएगी। और अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को भूल जाए, नाम का ब्राह्मण रह जाए, तो कोई मतलब नहीं रहा। तो ब्राह्मणों को भी अपने आचरण पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने चरण सेवा किया, पलंग पर बैठाया, दिव्य पकवान व्यंजन निवेदित किया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को पकवान खिलाया, सेवा किया। खुद खिलाने पिलाने के बाद कहा भगवान इतनी दूर से चल के आए हैं तो थक गए होंगे, कुछ चरण सेवा तो कर लेने दीजिए। सुदामा जी बगल में पोटली दबाए हुए हैं चावल की और सोच रहे हैं कि सुशीला ने दिया तो है, लेकिन कैसे दूं? 4 घरों के मांगे हुए चावल तरह तरह के। द्वारिकाधीश कृष्ण जिनके यहाँ की हर प्रकार का ऐश्वर्य है, कितना अपमान होगा ये चावल देना इनके लिए, अच्छा नहीं है। बगल में दबाए हैं, लेट गए, भगवान चरण सेवा करने लगे। एक पैर दबाया, दूसरा पैर दबाने लगे। सुदामा जी हाथों को समेटे हैं कि कहीं पोटली दिख न जाए, दिख न जाए। भगवान ने कहा भैया हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बोले अरे कन्हैया लाठी टेकते भय आए हैं तो अब बुढ़ापे की शरीर है, दर्द तो है जाए। भगवान ने कहा बिना मतलब पैर दबाए पड़े हैं, दर्द हाथ में हो रहा है, पैर दबाए जा रहे हैं। भगवान ने लपक के हाथ पकड़ लिया, दबाने लगे सुदामा जी और टेढ़े होते चले जा रहे हैं। भगवान ने पूछ ही लिया कि आखिर आए होंगे घर से, तो ये बताओ भैया, ये बताओ कि शादी विवाह किया कि नहीं किया हुआ? तो बोले कन्हैया शादी विवाह के अलावा और कुछ नहीं पूछने को मिला। बोले पूछ इसलिए रहे हैं कि तू हमेशा यही कहते थे कि हमको तो बाबा बनना है, बाबा बनना है, तो कहीं सही सही तो बाबा नहीं बन गए, शादी विवाह किया कि नहीं? तो सुदामा जी ने हंस के कहा हाँ कन्हैया विवाह तो भयो, और सच कहूं तो तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजो है, तेरी भाभी सुशीला ने ही मुझे यहाँ भेजो है। भगवान गदगद हो गए, वाह भाभी जी ने भेजा है तो फिर कुछ खाली हाथ तो भाभी भेजेंगे नहीं, कुछ दिया होगा गिफ्ट जरूर। बोले कन्हैया तेरे टाइम मेरे घर में क्या है जो मैं लेके आता? कछू ना दियो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं दिए। और सुदामा जी टेढ़े होते चले जा रहे हैं। जैसे चोर होते हैं ना, चोरी करने वाले, तो स्टेशन पे घूमते रहते हैं, वो कहते हैं होशियार रहे ना भाई, यहाँ जेब पत्रे घूमते रहते हैं, तो जो पैसा लिए रहते हैं वो अपना टोने रखते हैं, दबाने रखते हैं। चोर को पता चल जाता है कहाँ पैसा रखा है, अंदाज लेता है। वैसे भगवान ने कहा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और सुदामा जी कीड़े होते जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा भैया ये बताओ कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, भाभी ने दिया तो जरूर होगा? बोले नहीं कन्हैया तुझसे मैं झूठ बोलूंगा। भगवान हाथ दबाते दबाते और ऊपर आए, बोले भैया कितने का होते जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू हाथ पैर दबा रहा है कि हमारे टेढ़े और सीधे होने के चक्कर में पड़ा है, हमको जैसे होना है होने दे। भगवान ने कहा भैया हम द्वारिकाधीश, अगर मेरे यहाँ आके भी कोई टेढ़ा रह जाए तो फिर मतलब ही क्या रहा? भगवान ने तुरंत यहाँ बढ़ा के पोटली खींच लिया, और जैसे खींचा हाथ में लिया, खोल करके एक मुट्ठी चावल मुंह में डाला। एक मुट्ठी चावल मुंह में डालते ही एक घुरुक प्रदान कर दिया सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी भरा तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टिम जगित दत्वा द्वितीयं जग्माददे। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरा, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ को पकड़ लिया, मानो रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि कच्चे चावल हैं 4 घरों के, ज्यादा खा लिए तो पेट में खराब हो जाए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि इस संत का प्रसाद है, अकेले पूरा टका जाओगे, हम सब भी तो 16,108 है, इनका भी तो ध्यान रखो, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिले। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सबको प्रसादी बांटी दिया। भगवान
एक मुट्ठी चावल खाकर एक लोग सुदामा जी को प्रदान कर दिए। बताया नहीं, कहा नहीं सुदामा जी से कि हमने दे दिया। भगवान देते हैं, चिल्लाते नहीं, कहते लोग दक्षिणा देते हैं तो माइक से करवाते हैं, इस बार ये फला आदमी फला गांव, लेकिन भगवान देते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कब झोली भर जाए, कब दरिद्रता दूर हो जाए, गरीबी हमारी दूर हो जाए, चमत्कार हो जाता है जीवन में। इसलिए कभी निराश न हो। पुरुष का भाग्य और देवियों की माया, इससे इनके विषय में कोई जान नहीं सकता। मीठी मीठी बातों में देवियों के आ गए और अपना सारा गंवा बैठे। और पुरुष का भाग्य कब चमक जाए कोई नहीं कह सकता। परिश्रम करो, जिस दिन का अनुकूल आगे प्रारब्ध बलि हुआ उसी दिन काया पलट सकती है। तेरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति। सुदामा जी को एक लोक प्रदान किया। देनहार कोई और है जो देवी जिन्हें लोग भरम हम पे करें या नीचे में। रहीमदास जी जब किसी को देते थे सिर नीचे कर लेते। लोगों ने पूछा महाराज लोग तो दान देते हैं तो माइक को करवाते हैं, आप सिर नीचे कर लेते हैं। कहा क्यों हम माइक में को करवाए भाई, देने वाला तो कोई और है, मेरा थोड़ो है। देनहार कोई और है जो देवे है लोग भरम हम पे करें या नीचे है। इसलिए मैंने नीचे कर लेता हूँ। स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी का आपस में बातचीत हुई, बचपन की बातें ताजी होने लगी, चर्चा होने लगी। भगवान ने कहा मित्र कुछ याद है वो गुरुकुल की बातें, जब गुरुकुल में हम आप रहते थे, गुरु जी ने संविदा के लिए भेज दिया था, गए थे संविदा लेने, पानी बरस रहा था, आपके दांत कैसे कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए कि चोरी हमारी खोलने वाले हैं। कन्हैया बसकर अब वह सब बचपन की बातें तो क्या आनंद की थी, चर्चा न करूंगी। भगवान ने खूब आमोद प्रमोद किया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मुझे चलना है। भगवान ने रोका भी नहीं, विदा देने के लिए चल दिए। 16,108 रानियां। भगवान से सुदामा जी ने पूछा कि कन्हैया तेने भी शादी वादी करी कि नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, द्वारिकाधीश ने कहा कि भैया मित्र अब क्या बताऊं करी कि नहीं, अब मैं बुलाए देता हूँ, एक एक को आशीर्वाद भी दे दें और परिचय भी हो जाएगा। आवाज लगाई, सभी एक एक करके आने लगी, दंडवत प्रणाम कर रही हैं। एक ने किया, दो ने किया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये सब तेरी ही है। भगवान ने कहा मित्र अब मेरे घर में और दूसरी कौन आए हैं, मेरी ही होंगी। कहा कितनी है, 4-6 शादी कर रखी है क्या। भगवान ने कहा मित्र गिनती करना तो कठिन है, सामने सबको बुलाए देता हूँ, सब प्रणाम करेंगे, सब पता चल जाएगा, परिचय हो जाएगा। सब आके प्रणाम करने लगे। सुदामा जी आशीर्वाद देते गए, पुत्रवती भो, धनवती भो, सौभाग्यवती भो। संख्या धीरे धीरे 100 के ऊपर डाल गई तो सुदामा जी आश्चर्यचकित रह गए। कहा भैया कन्हैया तू मजाक तो ना कर रहा। भगवान ने कहा मित्र इतने दिन बाद जिंदगी में आया हो तो मजाक करने लगे, मैं आपसे मजाक करूंगा। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। सुदामा जी का गला रुक गया। अब सौभाग्यवती की जगह भव भव करने लगे, भव भव। जब संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया सही सही बता कितनी है। बोले मित्र सच सच कहूं तो 16,108 रानियां हैं। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया हम तेरे हाथ पड़े पैर पड़े, इनको तो आशीर्वाद देवे में आज ही मेरी एकादशी हो जाएगी, प्राण छूट जाएंगे मेरे। तू एक काम कर, तू सबको इकट्ठा बुला ले
और सबके ऊपर हाथ रख दे, मैं इकट्ठो सबको आशीर्वाद दे। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, सबको इकट्ठा बुलाए देता हूँ। सबको प्रभु ने बुलाया, हाथ पकड़ के प्रभु खड़े हो गए। सुदामा जी ने सबको इकट्ठो आशीर्वाद दियो, सौभाग्यवती हो, धनवती हो, पुत्रवती हो, सबको आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े, विदा होके चलने लगे। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि स्वागत सत्कार इतना बड़ो क्यों, और देने लेने की कुछ बात नहीं करी। और आगे बढ़े, चले आ रहे हैं घर से कुछ दूर, महल से कुछ दूर आगे चले तो सुदामा जी ने कहा अब आप चला जाकर नहीं, मैं चला जाऊंगा। भगवान ने कहा मित्र छोड़ने का मन नहीं कर रहा है आपको, कैसे जाएं हम लौट के? कहा नहीं मैं चला जाऊंगा, तू जा। भगवान ने कहा अच्छा मित्र मैं जाऊं? बोले हाँ। प्रणाम करके द्वारिकाधीश से लौटे। सुदामा ने सोचा कि देखो आदमी अंतिम विदाई के समय तो कुछ देता है, इस समय भी इसने कुछ नहीं दिया। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सुदामा के मन में कुछ कामना ही नहीं थी धन की। अगर धन की कामना होती, जिसके मन में कामना होती वो किसी न किसी रूप में व्यक्त हो जाती है। सुदामा तो भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि कन्हैया तुमने बहुत अच्छा किया। अधुनोयम धनम प्राप्य, मुझे निर्धन को अगर तू धन दे देता तो मैं पागला हो जाता। अगर किसी दरिद्र को ढेर सारा धन मिल जाए तो न पड़ोसी को रहने देता है, न समाज के लोगों को जीने देता है। तो सुदामा जी ने कहा बड़ी कृपा किया मेरे ऊपर जो मुझे धन नहीं दिया। अगर मुझे निर्धन को धन दे देता तो मैं बावला हो जाता। वाहम दरिद्रा पापियान व कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म माहम बाहुभ्याम परिरंबिका। अरे इतना लंबा चौड़ा स्वागत किया हमारा, यही क्या कम है? कहाँ वो द्वारिकाधीश कृष्ण, कहाँ मैं फकीर, लेकिन उसने भुजा पास में भर करके कितना स्नेह किया मुझे। वाहम दरिद्रा पापियान व कृष्णा श्री निकेतना अधनोयम धनम प्राप्य माध्यम धनम में भूरी नारदा। बहुत अच्छा किया, मुझे निर्धन को उसने धन नहीं दिया। चले आए धन्यवाद देते हुए। जब अपनी नगरी में पहुंचे तो देखा तो आज यहाँ जो कुटिया थी, कुटिया की जगह सुदामापुरी बनी हुई थी। सुदामा जी को भ्रम होने लगा कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, दूसरी नगरी में तो नहीं आ गया, कहीं मैं रास्ता भटक करके कहीं दूसरी नगरी में तो नहीं आ गया। मंदिर देख डरे क्या खेल करे, मेरे धन से क्या खेल करे, ओ मेरे घर के मालिक घर के बाहर, घर के मालिक घर के बाहर, घर की खोज करे सुदामा। घर की रानी बड़ी द्वार पर, घर की रानी खड़ी द्वार पर, नैना प्रेम भरे। घर की रानी खड़ी द्वार पर, नैना प्रेम भरे। देख हुआ हैरान दिल देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, सुदामा मंदिर देख डरे। किसने दिए तुम्हें सुंदर, किसने दिए सुंदर गहने, हीरे लाल जड़े। हमारा मुझे बड़े बड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर
भगवान से हम आपकी बोलो भागवत भगवान की। जीवन निर्वाह के लिए धन तो बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी धन न हो कि बुद्धि खराब हो जाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। हरि बोल हरि द्वार पालो कन्हैया से कह दो पहली बार महल पहली बार
सुदामा जी विदा होकर के भगवान से अपनी पुरी में पहुंचे। पहचान नहीं पाया भगवान ने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री द्वारिका जय हो। बोलो सुदामा जी महाराज की। भगवान द्वारिकाधीश की लीलाएं बड़ी विचित्र। भगवान ने तमाम लीलाएं की। कथा तो बहुत लंबी है। अर्जुन के साथ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया। वेद स्तुति भगवान भोलेनाथ भस्मासुर के द्वारा परेशान किए गए। अंत में भस्मासुर को भगवान नारायण ने स्वयं ही भस्म कराया। अब भगवान ने सोचा कि हमारा परिवार बहुत लंबा है, हमारे जाने के बाद कहीं ये सब धरती का भार न बन जाए। तो भगवत इच्छा से द्वारिका के बगीचे में संत ब्राह्मणों की मंडली आई। बच्चों ने देखा कि संत ब्राह्मण आए हुए हैं तो जाम्बोती नंदन सांब को साड़ी पहना दिया, गर्भवती स्त्री का रूप बना दिया और लेकर के महात्माओं के पास पहुंच गए। कहा, संत भगवान प्रणाम, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, सब भूत भविष्य वर्तमान सिर की रेखाएं देख कर पढ़ लेते हैं, तो बताओ मेरी भाभी को बेटा होगा कि बिटिया होगा? संत महात्मा सब आश्चर्य में पड़ गए, कोई कुछ समझ में न पाए। तो एक संत को क्रोध आ गया। उन्होंने समझ लिया समाज बच्चों का खेल। तुरंत ही क्रोध में बोले कि तेरी भाभी को न बेटा होगा न बिटिया, इसको लोहे का ऐसा मूसल पैदा होगा जो पूरे वंश का नाश कर देगा। जनिष्यति हुए बंदा मुस्लिम कुलनाशनम, पूरे कुल का नाश कर देगा। बच्चे सब डर गए, भागे भागे गए महाराज उग्रसेन के पास। जब कपड़ा खोला गया, साड़ी खोली गई तो पेट में लोह पिंड निकला। संत ब्राह्मणों के श्राप से स्वतः लोह पिंड आ गया। उग्रसेन जी डर गए, घिस घिस करके समुद्र में भिगवा दिया। कोई एर का घास बन करके उग आएगा। जो तुम आगे का बच गया थोड़ा सा अंतिम, उसको पहेलिया के हाथ लग गया, उसने पाल की नोक बना लिया अपने। एर का घास बन गई। भगवान के जितने परिवार के लोग थे सब मग्रामदान हो गए। शराब पी करके आपस में लड़ने झगड़ने लगे और वही एर का घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। मार मार के सबको धराशायी कर दिया। अब उद्धव जी पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु अब मुझे पता चल गया आप जाने की तैयारी में हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं मित्र, आपको तो मेरे भक्तों का सहारा बनना है, भक्तों का अवलंबन बनना है, इसलिए आप यही रहो। उद्धव जी को दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाया कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया। जिससे जो कुछ मिला उसे गुरु मान लिया। पृथ्वी वायु आकाश बाबो चंद्रमा रवि कपूतु जगरा सिंधु पतंगो मधुपुरा मधुआर वमीना पिंगला पूर्वता कुमारी सर्कित सर्प ओढ़नाधीश कृत 24 गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना लिया कि पृथ्वी में इतना कथा हम खोलते हैं, लेकिन पृथ्वी इतनी सहनशील है कि कभी उलट के जवाब नहीं देती है। अगर उलट के पृथ्वी माता जवाब देती तो हम आप ऊपर से नीचे चले जाते, लेकिन जवाब नहीं देती। ऐसे संत महात्मा को सहनशील होना चाहिए। बात बात में
आग को पूरा नहीं हो जाना चाहिए। वायु से हमने सीखा कि वायु में स्पर्शता होती है, वायु हर जगह जाती है, लेकिन जहाँ हर जगह शीतलता प्रदान करती है कभी दूषित नहीं होती वायु। आकाश को हमने छत्र बना करके सीखा कि आकाश सबके ऊपर छत्र बना हुआ है, छत्र छाया सबको प्रदान कर रहा है। ऐसे ही आत्मा निरवय तत्व है आकाश की तरह। पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा मातो चंद्रमा रवि कपूतो जला सिंधु पतंगो मधुगजा। हाथी को हमने गुरु बना लिया, उससे सीखा कि हाथी पकड़ने वाले नकली हथनी गड्ढा खोद करके ऊपर से घास फूस से काट देते हैं और नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी देखता है दूर से तो मिलने के लिए हथनी से अंगसंग करने के लिए जाता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो कहा हाथी को गुरु बना के सीख लिया कि संत महात्माओं को माया से दूर ही रहना चाहिए। अगर आसक्ति होगी तो हाथी की तरह पकड़े जाएंगे, जंजीरों में जकड़े जाएंगे। एक वेश्या को गुरु बना के हमने सीखा। पिंगला नाम की वेश्या थी, सुबह से शाम तक सजी धजी कस्टमर का इंतजार करती रही, लोगों का इंतजार करती रही। रात हो गई, कोई नहीं आया तो बड़ी ग्लानि हुई कि जितना चिंतन मैंने संसारी जीव का किया, अगर इतना चिंतन परमात्मा का करती तो परमात्मा मिल जाते। आशा ही परमं दुखम, मुंह से उसके निकल गया कि आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। ऐसा संसिद्ध कांता था सुखम सुस्वादि पिंगला। पिंगला नाम की वेश्या भगवान का स्मरण करके जाकर बिस्तर पर पड़ गई और थर्राटा बजाती सोई। तो आशा करनी है तो परमात्मा की आशा करें, संसारी जीवों की आशा न करें। संसारी जीवों से अपेक्षा ज्यादा न करें, ज्यादा अपेक्षा करेंगे तो दुख का कारण होगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। हाँ, मुख में हो राम नाम, लिखा विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि लगाएंगे वैसा दिखाई देगा संसार। अंत में इस शरीर को भी 25वां गुरु बना लिया। ये शरीर भी अपना नहीं है, पंचायती धर्मशाला है। जहां जाओ घाट पर गए तो पंडा कहेगा हमारा जजमान